हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से संबंधित तीसरा पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग हल करना सीखेंगे कि यक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है या यक्स वस्तु का विक्रय मूल्य वाई वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार सौदे में लाभ हुआ या हानि, अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हानि हुई तो हानि प्रतिशत हल करना सीखेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य तो आप लिखेंगे 16 CP। 14 वस्तु के विक्रय मूल्य तो आप लिखेंगे 14 SP के बराबर है, तो बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम लोग करेंगे क्या कि अगर ये दोनों मान आपस में विभाजित होंगे यानी कट रहे होंगे तो काट कर छोटा करेंगे ताकि हम लोग सवाल को कम से कम समय में हल कर सकें। तो काटेंगे तो आप कहोगे 2 8 16 और इसको काटेंगे तो 2 7 14, यानी आप कहोगे 8 CP बराबर 7 SP। अब हम लोग अगर मान को पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट वाला मान राइट की तरफ होगा और राइट वाला मान लेफ्ट की तरफ होगा, यानी CP वाला मान 7 होगा और SP वाला मान कितना होगा, 8। तो पक्षांतर करने में समय नहीं खर्च करेंगे, बस आप उल्टा कर दीजिए। CP का मान 7 और SP का मान 8। CP का मान 7 और SP का मान 8, तो हम लोग बना देते हैं CP का मान 7 और SP का मान 8। अब बताइए 7 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में कोई वस्तु बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि? आप कहोगे लाभ होगा। कितने का होगा? 7 में खरीद कर 8 में बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। प्लस चिन्ह बताता है लाभ होगा और माइनस चिन्ह बताता है हानि होगा। बताइए 1 रुपए का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? आप कहेंगे लाभ या हानि क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 7, तो बटे में 7 गुणे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ क्रय मूल्य 7 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, यानी 1/7 गुणे 100 प्रतिशत का मान होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत का लाभ होगा। यही हम लोगों का हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 100 में 7 से बिना भाग दिए 14 सही 2/7 कैसे लिखा गया? ये रेशियो आपको भी याद होना चाहिए ताकि आप कम से कम समय में सवाल का जवाब आसानी से दे सकें। अब हम लोग पहले ये चेक कर लें कि 100 में 7 से भाग देने पर क्या 14 सही 2/7 कैसे आएगा। तो 100 में हम लोग भाग देंगे कितने से, 7 से। आप कहोगे कि 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 2 अंक एक साथ मिला लेंगे, यानी बन गया 10, 7 एक कम 7। अब 10 में से 7 घटा देते तो हमें 3 मिल जाता, अभी बचा है 0 तो 0 को उतार लेते। अब 7 का पहाड़ा पढ़े 30 से ज्यादा ना हो, आप कहेंगे 7 चौक 28 और घटा देते, यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 8 घटाते 2 और 2 में से 2 घटाते 0, यानी हम लोगों को भागफल मिल गया 14, शेषफल मिल गया 2 और भाजक हमारा है 7 और भाज्य हमारा जो था वो था। लेकिन हम लोग लिखते क्या है कि पहले भागफल लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, सही बटा में भागफल लिखते हैं और अंश पर शेषफल लिखते हैं और हर पर भाजक लिखते हैं, यानी 14 सही 2/7, तो हमने लिख दिया 14 सही 2/7 प्रतिशत का लाभ, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप इसको नोट करिए, तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि 3000 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले तो 3000 वस्तु का क्रय मूल्य लिखें,
यानी 3000 सीपी 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 2500 एसपी। 3000 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हमने कहा कटे तो काट कर छोटा करिए, सवाल खत्म। तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 5 से कटेगा। आप कहेंगे 5 छके 30 और 5 बचे 25। आप कहेंगे 6 सीपी बराबर 5 एसपी, 6 सीपी बराबर 5 एसपी। अब हमने कहा था एक दूसरे के विपरीत मान होते हैं, यानी सीपी का मान 5 होगा तो एसपी का मान 6 होगा। तो लिख देंगे सीपी और लिखेंगे एसपी। सीपी का मान 5 और एसपी का मान 6। बताइए 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच देंगे, लाभ होगा कि हानि? 5 में खरीद कर 6 में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि? आप कहोगे 1 रुपए का लाभ होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह। अब हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 20% का लाभ। क्या मिल जाएगा? 20% का लाभ। यही हम लोगों का हो जाता आंसर, यानी 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो आपको याद रहना चाहिए 1/5 गुणे 100 तो होता है 20%, नहीं तो आप काटेंगे, समय खर्च होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे 10 सीपी, किसके बराबर है? 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। 15 एसपी बराबर है, तो बीच में क्या लगाएंगे? बराबर। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने कहा कटे तो काट कर छोटा करिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी आप लिखेंगे 2 सीपी बराबर 3 एसपी। हमने कहा एक दूसरे के विपरीत मान होते हैं बराबर में, यानी सीपी का मान 3 होगा तो एसपी का मान 2 होगा। तो लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। सीपी का मान 3 और एसपी का मान 2। अब आप बताइए 3 रुपए में खरीद कर कोई वस्तु 2 रुपए में बेच दी, अब क्या होगा? 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच दे, लाभ होगा कि हानि? आप कहेंगे हानि होगा। कितने की हानि होगी? 1 रुपए की। हमने कहा था माइनस हानि के लिए और प्लस लाभ के लिए। हानि हुआ तो हमने माइनस लगा दिया। किस पर हानि हुआ? क्रय मूल्य यानी 3 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह। अब हम लोग 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3% की हानि होगी। 33 सही 1/3% की हानि, यही हम लोगों का होगा आंसर। ये रेशियो आपको भी याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो प्रतिशत वाला पार्ट एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ 100 में अगर हम लोग 3 से भाग दें, 100 में कितने से भाग दें? 3 से, तो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 अंक मिलाएंगे। आप कहोगे 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 घटाते तो 1 मिल जाता, फिर 0 को उतारते 3 त्रिका 9, फिर 10 में से 9 घटाते 1 मिल जाता। हमने कहा पहले भाजक लिखते हैं, यानी सही बटा में भाजक, शेषफल को अंश बनाते हैं, और 1 मिनट, सही बटा में भागफल, सही बटा में क्या बनाएंगे? भागफल, और शेषफल को अंश बनाएंगे और भाजक को हर बनाएंगे। एक बार फिर से, भागफल को सही बटा बनाएंगे और शेषफल को अंश बनाएंगे और भाजक को हर बनाएंगे, और माइनस ये बताता था हानि है, तो यही हमारा हो जाता आंसर, यानी 33 सही 1/3%, यही होता आंसर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य। अगली बार हर जगह सीपी था, इस बार विक्रय मूल्य दे दिया। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 8 एसपी। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 एसपी। 10 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 10 सीपी के बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। कटेगा तो काट कर छोटा करेंगे। आप कहोगे 2 चौक 8 और 2 पचे 10, यानी लिखेंगे 4 एसपी बराबर 5 सीपी। और एक मान दूसरे के विपरीत होते हैं बराबर में, तो एसपी का मान 5 हो जाएगा और सीपी का मान 4। एसपी का मान 5 और सीपी का मान 4, तो लिख देंगे एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। तो सीपी का मान 4 है तो लिख देंगे 4, एसपी का मान 5 है तो लिखेंगे 5। ये बताइए 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि? आप कहोगे 1 रुपए का लाभ होगा, यानी +1। किस पर लाभ होगा? क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य 4। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100% का चिन्ह। अब 4 से 100 में भाग देंगे तो आप कहेंगे 25% का लाभ। 25% का क्या होगा? लाभ होगा। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। नहीं काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा तो ये बन जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी 25% का लाभ हुआ। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो सभी बच्चों के पास आसानी से पहुंच सके और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।